नमस्कार, मैं दिलमोहन जीत आप सबका कीटो पंजाबी में स्वागत करता हूं। जी आज हम बात करेंगे कीटो डाइट की। कीटो डाइट, अगर आप कीटो डाइट शुरू करना चाहते हैं तो आप इसमें क्या क्या खा सकते हैं, आज मैं आपको ये सारा कुछ बताऊंगा। कीटो की सारी फूड लिस्ट, ग्रोसरी लिस्ट। आप अपना पेन और पेपर उठा लीजिए और सब कुछ नोट करना शुरू कीजिए कि हम क्या क्या खा सकते हैं कीटो डाइट में। कीटो डाइट हमारी बॉडी को शुगर बर्निंग से फैट बर्निंग की ओर ले जाती है और हमारी बॉडी फैट बर्निंग मशीन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और ये होता है दिनों में, कुछ ही दिनों में हमारा वेट लूज होना शुरू हो जाता है और हमारे जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने शुरू हो जाते हैं। हमारी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, हमारी दवाइयां और अस्पतालों के चक्कर सब बंद हो जाते हैं। और ये सिर्फ होता है सिर्फ हेल्थी नेचुरल डाइट से, जो कि है कीटोजेनिक डाइट। आज मैं आपको कीटो की लिस्ट बताऊंगा, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए ये प्रोग्राम है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कीटो डाइट है क्या, ये काम कैसे करती है, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, इसके लिए आप ऊपर दिए गए लिंक को प्रेस कीजिए। अब हम शुरू करते हैं कि कीटो डाइट में हमको खाना क्या है। सबसे पहले हम फैट्स की बात करेंगे। फैट्स में हमारे सारे नेचुरल फैट्स आ जाते हैं। सारी फैट्स सेम नहीं होती हैं, हमको कुछ जो फैट्स हैं वो अवॉइड भी करनी है, कुछ फैट्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, वो हमको नहीं खानी है। जो हमको खानी है उनके बारे में पहले बता दूं। सबसे पहले आ गया जी घी। घी हम इसमें जितना मर्जी खा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आ गया बटर, जिसको हम मक्खन बोल देते हैं, ये भी हम जितना मर्जी अमाउंट में खा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ गया जी कोकोनट ऑयल। शुद्ध कोकोनट ऑयल जो होता है, जो हम बाज़ार से जाके खुद निकलवा सकते हैं, जिसको हम कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कीटोजेनिक डाइट में। ये MCT ऑयल है, इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो कि कीटोन्स बनाने में बहुत सहायक होते हैं। चौथे नंबर पे आ गया जी हमारी थिक क्रीम, हैवी क्रीम जिसको बोल देते हैं, जो हमारी दूध से क्रीम बनती है। ये भी हम इस डाइट में खा सकते हैं, चाय में कॉफ़ी में डाल के पी सकते हैं। पाँचवें नंबर पे ऑलिव ऑयल आ गया। यहाँ इंडिया में ऑलिव ऑयल्स बहुत महंगे मिलते हैं, तो आपको अगर नहीं भी ऑलिव ऑयल आप ख़रीदना चाहते तो ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये जो पहले वाली 4 फैट्स मैंने आपको बता दी हैं, घी, मक्खन, नारियल का तेल और क्रीम, ये चारों फैट्स ही काफ़ी हैं इस डाइट के लिए, और यही हमको सारा रिजल्ट दे देती हैं। जो फैट्स हमको नहीं खानी है वो सारी हैं जो प्रोसेस्ड फैट्स हैं, जो ऑयल्स हैं, जो हम पैकेटों में, जो बोतलों में बाज़ार से लेके आते हैं, वो वाला हमें कोई भी ऑयल नहीं खाना है। कोई मूंगफली का या ऐसे वैसे कोई तेल नहीं खाने हैं, वो सारे बहुत ख़तरनाक होते हैं और वो शरीर हमारा उनको हजम नहीं कर पाता है, तो वो शरीर में ही पड़े रहते हैं बड़े सालों तक। ये हेल्थी जो फैट्स हैं, ये हमारी कीटो डाइट का जो सबसे बड़ा बेस है, ये नींव है कीटो डाइट की। इन नेचुरल हेल्थी फैट्स में हम अपने भोजन को, अपने खाने को, अपने कीटो मील्स को फ्राई भी कर सकते हैं, इनको सॉटे कर सकते हैं, और इनको कच्चा डाल के ऊपर भी जितना मर्जी जितना चाहे हम खा सकते हैं। और जैसे सैलड्स हो गए, सैलड्स के ऊपर भी हमको घी डाल के खाना है, बटर डाल के खाना है, या कोकोनट क्रीम, जो भी है इन चारों में से आपको जो इच्छा करेगी वो डाल के खाना है। जो अपना सैलड होता है, जो ग्रीन्स होते हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं, उसमें हमें घी ज़रूर डालना है, उसमें हमें फ़ैट ज़रूर डालनी है। फ़ैट के बगैर वो सब्जियां हजम नहीं होती हैं, और हमारी बॉडी जो उसमें से न्यूट्रिशन, जो तत्व निकालने होते हैं बॉडी ने, वो नहीं निकाल पाती फ़ैट के बगैर। इसलिए हमें जब भी हम ये सैलड खाएंगे या सब्जी कोई भी खाएंगे, बनी हुई भी खाएंगे, तो उस पर हमें भरपूर मात्रा में
6 7 8 चम्मच घी, बटर या नारियल का तेल या क्रीम डाल के वो खाना ही खाना है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम घी नहीं खाएंगे तो हम कीटोजेनिक डाइट का रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। तो घी से, बटर से, फैट से डरना नहीं है, आपको सिर्फ यही 4 फैट्स खानी है। मैं इसलिए आपको ये 4 फैट्स बता रहा हूँ क्योंकि हमारे इंडिया में ये चारों फैट्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, हर कहीं मिल जाती हैं, हर जगह पे मिल जाती हैं, हर इंडिया के हर एक कोने में मिल जाती हैं। सो ये सबसे बेस्ट फैट्स हैं कीटोजेनिक डाइट में। आप कीटोजेनिक डाइट में एनिमल्स फैट भी खा सकते हैं, जिसमें कि जैसे बकरे का तेल आ जाता है, बकरे की चर्बी आ जाती है। कुछ जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो ये खा सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी नेचुरल एक फ़ैट है जिसमें आप फ्राई कर सकते हैं, अपनी सब्जी कुक कर सकते हैं, बहुत सस्ती भी मिल जाती है। सो रेड मीट की जितनी भी फैट्स हैं, एनिमल फैट्स हैं, वो भी आप इसमें खा सकते हैं। इन फैट्स को आप टी और कॉफ़ी, चाय में और कॉफ़ी में भी डाल के खा सकते हैं। आप टी और कॉफ़ी में क्रीम, जो हैवी क्रीम होती है, उसके 4-5 चम्मच अच्छी कॉफ़ी बनाइए, 4-5 चम्मच डालिए, चाय बनाइए अच्छी, आप अदरक डालिए उसमें, लौंग इलायची जो भी आप डालना पसंद करते हैं उसमें आप 4-5 चम्मच क्रीम के डालिए। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो उसमें आप घी डालिए। घी डाल के चाय को आप मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए तो बहुत वो फ्लफ़ी बन जाती है, ऐसा ही लगता है जैसे आपने इसमें दूध ही डाला होता है, बहुत स्वाद लगती है। और चाय और कॉफ़ी में आप नमक डालना मत भूलिए, नमक बहुत ही ज़रूरी है कीटोजेनिक डाइट में। 1 चम्मच नमक का रोज़ आपको खाना ही खाना है, उससे हमें बहुत सारे अच्छे तत्व मिलते हैं। जब हमारा वेट रिड्यूस होना शुरू होता है तो हमारी बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी भरा होता है बॉडी में, फ्लूइड होता है, वो निकलना जब शुरू होता है हमारे पसीने में से, यूरिन में से, तो बॉडी में से अच्छी चीज़ें भी बाहर निकलती हैं। तो उन्हीं चीज़ों की पूर्ति करने के लिए हमें नमक रेगुलरली लेना ही लेना है हमारी डाइट में। सो फैट हमको 75% लेनी है। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन हमको लेने हैं 15%, ओनली 15%। सो प्रोटीन हमको मॉडरेट अमाउंट में लेना है, बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में, मीडियम अमाउंट में। सो प्रोटीन्स में हम हाई फैट पनीर खा सकते हैं, मोज़रेला चीज़ खा सकते हैं, चेडर चीज़ खा सकते हैं। ध्यान रखिए, जब भी आप मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ लेंगे उसमें 0 कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्सिमम 1 कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, नो शुगर कंटेंट होना चाहिए। वो भी आप 50-100 ग्राम दिन का खा सकते हैं, और पनीर भी आप 150-200 ग्राम दिन का खा सकते हैं। ये तो था वेजिटेरियंस के लिए। नॉन वेजिटेरियंस के लिए वो फैटी मीट्स खा सकते हैं, रेड मीट्स, जितने भी रेड मीट्स आ जाते हैं, चिकन का रेड पोर्शन हो गया, जैसे लेग्स, थाइज, विंग्स हो गए, और बकरा हो गया जैसे गोट मीट हो गया, और भी बहुत सारे रेड मीट्स होते हैं, वो भी खा सकते हैं। ऑर्गन मीट्स हो गए, वो खा सकते हैं, लिवर खा सकते हैं। सो ये सारे जो है हाई फैट आप प्रेफर कीजिए कि आप जितना हाईएस्ट फैटी मीट खाएंगे वो आपको उतना ही बेनिफिट करेगा इस कीटोजेनिक डाइट में। और फिर अपन बात करते हैं जी एग्स की। एग हैं जो बहुत ही अच्छा सोर्स है, बहुत ही सस्ते भी मिल जाते हैं कीटोजेनिक डाइट में, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये परफेक्ट सोर्स हैं, इसमें सिर्फ 6 ग्राम प्रोटीन होता है और 5 ग्राम फैट होती है। सो ये परफेक्टली फाइन है एग्स। इसमें आपको रेड पोर्शन, येलो पोर्शन इसका बाहर नहीं निकालना है, वैसे ही खाना है, जैसे मर्जी खा सकते हैं। इनको आप बॉयल कीजिए, इनका ऑमलेट बनाइए, इनकी भुर्जी बनाइए, जैसे मर्जी आप खा सकते हैं। पनीर को भी आप जैसे मर्जी सब्जी में डालिए, भुर्जी बनाइए, इसका चीज़ चिली बना लीजिए, जिस भी तरीके से इसको आप तवे पे फ्राई कर लीजिए, नमक मिर्च, काली मिर्च, जो भी नींबू डालना है वैसे खाइए। सब्जी के साथ इसका पोर्शन बना के आप खाइए। और उस पर भी आपको से 7-8 चम्मच हैं जो हमेशा घी के, बटर के या क्रीम के या कोकोनट ऑयल के, ये डाल के खाने ही खाने हैं। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, 18 से 20 चम्मच आपको रोज़ ऑयल खाना है, जो हमारे ये नेचुरल हेल्थी ऑयल्स हैं, जो घी हो गया, बटर हो गया, कोकोनट हो गया, क्रीम हो गई। और प्रोटीन्स में आप फैटी फ़िश भी खा सकते हैं। बहुत सारी फैटी फिशेस इंडिया में अवेलेबल हैं। आप जहाँ पे जिससे भी ख़रीदेंगे उससे पूछ लेना कि ज़्यादा फ़ैट वाली कौन सी उसके पास फ़िश है, वो भी आप खा सकते हैं। और प्रोटीन्स में हम नट बटर्स खा सकते हैं, जैसे कि आप
आलमंड बटर खा सकते हैं, वॉलनट बटर खा सकते हैं, कोकोनट बटर भी खा सकते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़े अमाउंट में खा सकते हैं क्योंकि उनमें थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल ज़्यादा होता है, इसीलिए उनको एज अ स्वीट डिश आप अपने मील के साथ उनको ऐड कर सकते हैं। सो जी आगे हम बात करेंगे सीड्स की। कीटोजेनिक डाइट में हम कुछ सीड्स भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे सीड्स होते हैं, ओमेगा थ्रीज के बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। ओमेगा थ्रीज का भी हमें इसमें बैलेंस रखना है, ओमेगा सिक्सेस और ओमेगा थ्रीज का। सो ये जो सीड्स हैं जैसे अलसी के बीज हो गए, फ्लैक्स सीड्स, ये बहुत अच्छे रहते हैं कीटोजेनिक डाइट में। और तिल हो गए, सेसमी सीड्स, ये भी बहुत अच्छे रहते हैं। चिया सीड्स हो गए, ये भी बहुत अच्छे हैं। और पंपकिन सीड्स, ये चारों सीड्स बहुत अच्छे हैं। आप थोड़ा पोर्शन इनका खा सकते हैं एज अ स्वीट डिश जैसे हो जाता है। फ्लैक्स सीड है, अलसी का आटा बना लीजिए, इसकी बहुत अच्छी स्वादिष्ट रोटी बनती है। दूसरे सीड्स को भी आप रोटी के रूप में बना के खा सकते हैं और ये ओमेगा थ्री के बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। अब बात करते हैं जी नट्स की। सो नट्स भी हम इसमें खा सकते हैं एज अ स्वीट डिश हमारी कीटोजेनिक डाइट में। सबसे पहले हम आलमंड्स, बादाम खा सकते हैं। दूसरे नंबर पे है जी अखरोट, वॉलनट, इसे भी हम खा सकते हैं। पिस्ते आ गए, पिस्ताशियो, वो भी हम खा सकते हैं। फिर हमारा कोकोनट आ गया, ड्राइड कोकोनट, जो गुट्टी आती है कोकोनट की, उसे भी हम इस डाइट में खा सकते हैं। ये चारों चीज़ें बहुत अच्छी हैं और इनमें बहुत सारे अच्छे तत्व मिलते हैं। सो ये चीज़ें हम एज अ स्वीट डिश खा सकते हैं हमारे मील के बाद, जब हमें मन करता है कुछ स्वीट डिश खाने का। सो ये जब हम कीटोजेनिक डाइट शुरू करते हैं, क्योंकि हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स खाने हमने बंद कर दिए, शुगर खानी बंद कर दी, तो हमें इन्हीं में इतनी ज़्यादा मिठास नज़र आती है, इतना ज़्यादा टेस्ट निकल के आता है इन चीज़ों से कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये इनका रियल टेस्ट आपने कभी लिया ही नहीं होगा। अब जी हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स हमें सिर्फ 10% लेने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी, मान लीजिए कि ये हमारी प्लेट हो गई, इस प्लेट में हमें 75% हमारी फैट्स लेनी है, 15% हमारा प्रोटीन लेना है और 10% हमारे कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सारे हमें वेजिटेबल्स से लेने हैं, हरी सब्जियों से लेने हैं। सो कीटोजेनिक डाइट में बहुत सारी सब्जियां हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। ये सब्जियां इस प्रकार हैं। सो जी सबसे पहले नंबर पे आती है अपनी कॉलीफ्लावर। सो कॉलीफ्लावर हमारी सबसे नंबर 1 पे है। ये कीटोजेनिक डाइट का एक अल्टीमेट फूड है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। ये जब भी मार्केट में अवेलेबल होती है तो इसको आप भरपूर खाइए, इसके पकौड़े बनाइए, इसकी सब्जी बनाइए और इसके राइस बनाइए, इसकी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। दूसरे नंबर पे आती है जी हमारी कैबेज। तीसरे नंबर पे आती है ब्रोकली। फिर आते हैं ग्रीन बीन्स, स्पिनच, जुकीनी और बहुत सारी जितनी भी सब्जियां हैं मार्केट में। जो पहली ये 5-6 सब्जियां मैंने बताई हैं ये सबसे बेस्ट हैं। इनमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। आप इन्हें जितनी मर्जी मात्रा में खा सकते हैं। पालक है, जो ऐसे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ये आप भरपूर खाइए। मूली हो गई, ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं कीटोजेनिक डाइट में। सो जितनी भी हरी सब्जियां हैं हम सारी इसमें खा सकते हैं। सिर्फ वो 3-4 हरी सब्जियां जो हम नहीं खा सकते, जिसमें एक आलू आ गया, मटर आ गया, गाजर आ गई और एक अरबी। ये हाई शुगर वेजिटेबल्स होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है और ये जो सारा न्यूट्रिशन है हमें कीटोजेनिक डाइट में, वो सारा हमें सब्जियों से ही लेना है। और ये जो सब्जियां हैं हमें कम से कम आधा किलो रोज़ खानी है। उससे ज़्यादा खाएंगे तो अच्छा ही होगा, आपको मोर बेनिफिट मिलेगा। आपके शरीर में कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होगी, कोई भी कमज़ोरी नहीं आएगी। सो ये सब्जियों को आप सैलड के रूप में भी खा सकते हैं। इनका शेक बना के पीजिए, इनको स्मूदीज़, इनकी स्मूदीज़ बनाइए, इनकी आप सैलड्स बनाइए। इस पे सैलड में इसको काट के बारीक बारीक, उसमें आप ये बीज जो नट्स और सीड्स मैंने बताए हैं उनको ऐड कीजिए। उसमें बहुत सारी क्रीम डालिए, नींबू, मिर्ची, जो आपका मन करता है, धनिया डालिए और उसको एक अच्छी प्रेजेंटेशन दीजिए उस सैलड को, और उस सैलड को आप खाइए। सैलड अगर आपको खाना मुश्किल लगता है तो उसका शेक बना के पी लीजिए, नहीं तो उसको वेजिटेबल को कुक कीजिए अच्छी तरह से और उसको मसाले और ये वो सब कुछ डाल के और उस पर बहुत सारा घी और बटर डाल के उसको खाइए।
सो कीटोजेनिक डाइट में हमको कुछ चीज़ें नहीं करनी है। वो क्या है, हमें कोई भी फ्रूट्स नहीं खाने हैं, कोई भी शुगर की कोई चीज़ इसके साथ मिक्स नहीं करनी है, कोई रोटी, कोई अनाज, कोई दाल, ये चीज़ें मिक्स नहीं करनी है। नहीं तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा आपको रॉन्ग बैड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। सो नो फ्रूट्स, नो शुगर, नो मिल्क और नो कर्ड। कोई भी दूध नहीं पीना आपको और कोई भी दही नहीं खाना। अगर आपको दही खाना है तो दही को आप ग्रीक योगर्ट बना लीजिए। दही को एक कपड़े में बांध के रख दीजिए और उसका सारा जब पानी निकल जाएगा तो वो दही आप ज़रूर 2-3-4 चम्मच खा सकते हैं। और उसको आप किसी सॉस में भी सॉस के रूप में या स्प्रेड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। कीटो डाइट में आप जितने मर्जी चाहे मसाले खा सकते हैं, कोई मर्जी मसाले डालिए, आप जितने मर्जी मसाले डालिए अपनी सब्जी में और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। कीटोजेनिक डाइट में आपको और कोई भी बाजार का नमक नहीं खाना है, कोई भी पैकेट वाला नमक नहीं खाना है, सोडियम आयोडीन और ये वो लटरम पटरम, कोई भी बाजार वाला नमक वैसा नहीं खाना है। आपको सी सॉल्ट, समुद्री नमक, या फिर आपको जो हिमालयन पिंक सॉल्ट आता है यही नमक खाने हैं, या फिर एक पत्थर वाला नमक आता है वो खाने हैं। बहुत सस्ते मिल जाते हैं, ये नेचुरल सॉल्ट्स हैं। और जब हमारी बॉडी वेट लूज़ कर रही होती है तो हमारी बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स लूज़ हो रहे होते हैं, अच्छे तत्व होते हैं वो बहुत सारे बॉडी से निकल जाते हैं। सो उन्हीं तत्वों को, उन्हीं चीज़ों को फिल करने के लिए हमें इस नमक की ज़रूरत पड़ती है। कीटोजेनिक डाइट में आपको, क्योंकि जब हमारी बॉडी पानी रिलीज़ करती है, वेट रिड्यूस होता है, तो हमारी बॉडी में से पानी निकलता है, एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है वो निकलता है, तो हमको प्यास लगती है। तो इसमें आप अच्छी क्वांटिटी में पानी पीजिए, जितनी प्यास लग रही है उतना पानी पीजिए। मान लीजिए आप 10 बार दिन में पानी पीते हैं तो 4-5 बार आप नमक की 2-1 चुटकी डाल के भी पानी पीजिए। तो उससे आप का जो डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की वो पूरी होती रहती है। कीटोजेनिक डाइट में आप टी और कॉफ़ी भी पी सकते हैं, ग्रीन टी भी पी सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जब भी आप टी और कॉफ़ी पीते हैं तो उसमें 2-3 चम्मच फैट के डाल के पीजिए। इससे क्या होता है, जब आप फैट डालते हैं तो आपको भूख नहीं लगती, तो आपके 3-4 घंटे आराम से निकल जाते हैं। आपको बाजार के कोई भी सॉस नहीं खाने हैं कीटो डाइट में, जो जैसे केचप हो गया या और मेनेज हो गए, बाजार वाले नहीं। आप खुद के अपने सॉसेस बनाइए, सब कुछ बन जाता है। कीटो पंजाबी चैनल पे आपको सारे सॉसेस की रेसिपी, चटनियाँ हो गई, इन सब की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। कीटोजेनिक डाइट में रोटी भी बन जाती है, तो इसके लिए हम 1-2 सीड्स हैं उनका आटा बना सकते हैं। जैसे अलसी के बीज हो गए, इसका आटा बन जाता है। और कोकोनट का बुरादा मिलता है जिसको कोकोनट फ्लोर बोल देते हैं। और पंपकिन का भी अपन आटा बना सकते हैं। इनका मिक्सचर है, जो मिक्स करके इनको एक आटा तैयार करके हम उसकी रोटी और उसका इडली, डोसा, पाव भाजी, ब्रेड, ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। इन सब की रेसिपीज़ आपको कीटो पंजाबी चैनल पे मिल जाएगी। बहुत ही आसान रेसिपीज़ हैं और बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज़ आप बना के खा सकते हैं। सो ये था जी हमारा पूरे का पूरा कीटोजेनिक डाइट की जो फूड लिस्ट। सो बेसिक फूड लिस्ट है, आप इसी से शुरू कीजिए। अगर अभी मैंने आपको वही सामान बताया है जो जिससे हमें सबसे ज़्यादा शुरू में रिज़ल्ट मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो मैं बाद में आगे बताऊंगा, क्योंकि शुरुआत में हमें ज़्यादा रिज़ल्ट लेना है, हमारी बॉडी को फैट पे ट्रांसफॉर्म करना है, उसके लिए इतना सामान बहुत है। और आप सिर्फ यही चीज़ें आपको ध्यान रखना है, यही चीज़ें आपको खानी है। शुरू करते समय आप क्या कीजिए, आप 1-2 अच्छी रेसिपीज़, 1-2 अच्छी सब्जियां अपने पसंद की बनाकर फ्रिज में रख लीजिए। जब आप ये डाइट शुरू करेंगे, आपके पास पहले से जब सामान बना हुआ पड़ा होगा, तो आप जब भी आपको भूख लगी आप वहाँ से फ्रिज में से निकालिए, उसको गर्म कीजिए, बहुत सारा घी और बटर उस पर डालिए और उसको खा लीजिए। जब भी आपको किसी चीज़ की, शुगर की क्रेविंग हो या फ्रूट्स की, कुछ भी हो, आपको वो नहीं खाना है। आपको उठा के ये जो स्वाद वाली चीज़ें हैं, जैसे आप पनीर खाते हैं तो पनीर की अच्छी बटर पनीर, नाइस बटर पनीर, बहुत सारी फैट डाल के, क्रीम डाल के उसको बना के रख लीजिए। तो जब भी आपका जब भूख लगेगी तो आप उसको निकाल के खाइए। 2-1 सब्जियां ऐसे बना के रख लीजिए। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो अपना मीट बना के, जैसे बकरे का मीट बहुत टेस्टी होता है, चिकन होता है ना, वो चीज़ आप पहले से बना के तैयार करके फिर इसको शुरू कीजिए। सो उसमें आपके पास कोई
एक्सक्यूज़ नहीं होगी कि यार मुझे ये बनाना पड़ेगा, मुझे तो भूख लगी है। सो ऐसे एक दो दिन जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ट्रैक पे जाने लगेंगे और उन्हीं एक दो दिन में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिकली आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगी, आपको एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, फिर आप अपने आप ट्रैक पे चल पड़ेंगे और आप पूरे का पूरा रिजल्ट लेके ही रहेंगे कीटोजेनिक डाइट का। सो ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप सबको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ कीटोजेनिक वर्ल्ड में, और आप इस डाइट को कीजिए। बिल्कुल नेचुरल बेस्ड डाइट है, सबका सब हम कुदरती खाना खाना है इसमें, हमें और कोई फालतू की चीज़ नहीं खानी है, कोई कोई दवाइयाँ या कोई ऐसे कोई नुस्खे नहीं है इसमें कि आपको फलानी चीज़ उबाल के उसका पानी पीना है, या आपको 20 लीटर पानी पीना है, या गर्म पानी या ठंडा पानी, या फिर आपको जिम जाना है, या फिर आपको ये दवाई खा के पतला होना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दवाइयाँ तो सारी आपकी छूट जानी है, दोबारा दोबारा से आपकी जो बॉडी है जवानी की तरफ निकल लेगी, और आप चुस्ती और फुर्ती महसूस करेंगे, क्योंकि हम बॉडी को वही चीज़ें देना शुरू कर रहे हैं जो हमारी बॉडी, जिससे हमारी बॉडी फॉर्म हुई है, जिससे हमारी बॉडी बनी है। तो आप इंजॉय कीजिए और कीटोजेनिक डाइट को शुरू कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल कीटो पंजाबी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा। मेरा ये प्रोग्राम देखने के लिए मैं दिलमोहनजीत सिंह आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कीटो पंजाबी की तरफ से। नमस्कार।